हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको अनुपात से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे। अनुपात का सिंबल होता है जैसे कि ये वाला दो बिंदा। तो इसमें इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा, जैसे ए अनुपात बी के रूप में मिल सकता है या ए अनुपात बी अनुपात सी के रूप में मिल सकता है या 1/a अनुपात 1/b इस तरह मिल सकता है। कहने का मतलब हुआ अनुपात वाले क्वेश्चन में ये बिंदा जरूर रहेगा। तो हम देर ना करते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन जब लिखेंगे तो आप लोग ज़रूर समझ जाइएगा कि ये अनुपात का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन दिया है। 2a बराबर 3b बराबर 5c, कहने का मतलब बीच में यदि बराबर दिया हुआ रहे और पूछ दे a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, तो हम यदि a का मान निकालेंगे तो a को पूरी तरह से छुपा देंगे। a को पूरी तरह से छुपाने के बाद जो अंक बचा 3 और 5 b और c में, उसको गुना कर देंगे, वो a का वैल्यू दे देगा। जैसे यहाँ a को छुपा दिए, क्या बचा 3 और 5, तो 3 5 15, तो a का मान हो गया यहाँ पे 15 अनुपात दे दिए। अब b को छुपा देंगे, बचा a और c वाला अंक, तो 2 5 10, तो b का मान हो गया 2 5 10। c का मान निकालना है तो c को छुपा दिए। अब बचा अंक यहाँ 2 तिया 6, ये आपका आंसर हो गया a अनुपात b अनुपात c। अब इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं है कि जो तीनों को काट के और इस अनुपात को छोटा कर सके। यदि और कोई संख्या रहता इसको काटने वाला, मतलब तीनों में भाग लग जाता, तो हम उससे भाग दे के अनुपात को छोटा करते। लेकिन यही अब जो है सरलतम रूप में है यह अनुपात। तो आंसर यही हो गया, a अनुपात b अनुपात c का आंसर यही हो गया। तो इसमें करना क्या था, यदि बीच में बराबर दिया हुआ रहे तो हम इस पे हाथ, एक जिसका वैल्यू निकालना उस पे हाथ रखते हैं और जो बचा अंक उसको गुना करते हैं, जो आया a का वैल्यू निकल जाएगा। फिर b का वैल्यू निकालना है, b को हाथ से छुपा देते हैं, फिर जो बचा 2 5 10, वो b का वैल्यू आ गया। फिर यदि c का निकालना है तो c का पूरे छुपा देते हैं, जो अंक बचा 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 6 आ गया। अब जो है ये किसी ऐसी संख्या से नहीं कटेगा, मतलब कि ये तीनों संख्याएं में कोई अब नहीं है कॉमन, एक को छोड़कर सिर्फ एक ही कॉमन है, तो आंसर यही आएगा, नहीं तो हम इसको काट देते। तो आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर, यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 5 है, b अनुपात c बराबर b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 है, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन भी दिया रहना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन देखते ही आंसर हम ढूंढ सके। तो इसमें हम ऑप्शन पहले दे देते हैं। ए नंबर का हो गया 10 अनुपात 6 अनुपात 15, बी नंबर का ऑप्शन हो गया 6 अनुपात
10:15। सी नंबर का ऑप्शन हो गया 15, 10, 6। 15, 10, 6। डी नंबर का ऑप्शन हो गया 2:3:5। तो हम इसको बहुत तरीक़ा से बना सकते हैं, मतलब अनेक तरीके से मल्टीपल थिंकिंग करके बना सकते हैं। तो पहले हम बनाएंगे जिस तरह से बताया जाता है उस तरह से हम बताते हैं। तो पहले ये क्या दिया हुआ है, A:B। हमको निकालना क्या है, A:B:C। तो हम पहले इसी को लिख लेते हैं, A:B:C। यहीं से आ जाएगा इसका आंसर। A:B दिया हुआ है 3:5। तो A और B के पास 3:5 लिख देंगे। अब क्या है, B:C। तो B:C दिया हुआ है 2:3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2:3। चूँकि यहाँ 3 टर्म था ABC, तो प्रत्येक में 3 होना ज़रूरी है, मतलब प्रत्येक में 3 टर्म होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 2 है, एक यहाँ खाली हो गया C का, एक यहाँ खाली हो गया A का। तो यहाँ पे भी भरना है। यहाँ पे क्या भरना है, तो बगल में इसका कौन है, 5 है, तो यहाँ पे 5 भर देंगे C के लिए। अब बगल में इसका कौन है, यहाँ 2, तो यहाँ पे 2 भर देंगे। ऊपर वाला नहीं भरा सकता, ना ही नीचे वाले से हम ऊपर वाला भर सकते हैं। बगल में जो है वही देख के, यदि यहाँ 5 है तो 5 दे देंगे, यहाँ यदि 7 रहता तो हम 7 दे देते। यहाँ पे बगल में कौन था, 2, तो 2 दे दिए। अब इसको गुना करेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। क्या हो गया, इसको गुना किए, गुना करने के बाद यही निकल गया A:B:C। यही आ गया आंसर। देखते हैं कहाँ पे है, 6, 10 और 15 यहाँ पे। हम इसको टिक कर दें। ये तो बनाने का तरीका था, चूँकि ये क्वेश्चन हल्का था तो हम जल्दी बना लिए। यदि क्वेश्चन 3, 4, 5 टर्म में रहता, जैसे ये 2, 3, 4, 5 टर्म में रहता, तो हमको कम से कम 2 मिनट लगेगा। तो वो सब भी देखेंगे। अब हम इसको बिना बनाए हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, ऑप्शन मेरा यही सही होगा और कोई नहीं। हमको ऑप्शन सही करने से मतलब है, कंपटीशन ये नहीं कहता है कि आप बनाइए। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। पहले तो हम इसको मिटा दिए। अब देखिए यहाँ क्या है, A:B है 3:5। ये पहला ये A का हुआ मान, ये दूसरा भी B का हुआ मान, ये तीसरा क्या हुआ, C का मान हुआ। तो लेकिन यहाँ है क्या, यदि A:B 3:5 है, तो यहाँ सब भी यदि काटेंगे तो इसका मान क्या होना चाहिए, 3:5 ही होना चाहिए। जहाँ पे 3:5 नहीं आएगा वो आंसर होगा ही नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ A:B क्या है, 3:5 है। क्या यहाँ 3:5 बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ बन गया क्या, 2 से काटते हैं दोनों को। 2 से काटे तो 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। यहाँ 5:3 बना, यहाँ 3:5। तो यहाँ 5:3 बना, तो ये आंसर होगा नहीं। अब यहाँ पे बन रहा है कैसे, 2 से काटते हैं तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10। ये दोनों बन रहा है 3:5। लगता है इसमें चांस है सही होने का। अब तीसरा देखते हैं। यहाँ क्या है, 3 5 2, यहाँ जो है 5 से कटता है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। यहाँ 3:2 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। हमको ध्यान क्या रखना है, 3:5 का। 3:5 A और B का आना चाहिए, क्योंकि ये वाला और ये वाला क्या आएगा, A और B ही। तो A और B का अनुपात 3:5 ही होना चाहिए ऑप्शन में। यदि नहीं होगा तो वो आंसर होगा ही नहीं। तो यहाँ क्या है, 2:3 है डी नंबर में। ये भी नहीं होगा, क्योंकि A और B का मान हमको 3:5 जिस ऑप्शन में मिलेगा वही मेरा सही होगा। एक ही मिला यहाँ पे 3:5, तो यही सही हुआ और कोई नहीं। तो हम इस तरह भी बना सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि A:B से ही करें, B:C से भी हम चेक कर सकते हैं।
देखिए बी अनुपात सी से हम कैसे चेक करते हैं। बी अनुपात सी क्या है, 2:3 है। क्या यहाँ 2:3 बनेगा, देखते हैं। तो यहाँ जो है काटते हैं 3 से, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2:5 बन गया, नहीं बना। यहाँ देखते हैं, काटे बी और सी, ये बी का मान होता है, ये सी का, ये बी का मान, ये सी का, ये बी का मान, ये सी का, ये बी का मान, ये सी का मान होता है। तो अब देखते हैं यहाँ 2:5 हुआ, यहाँ पे काटेंगे इसको तो क्या 2 पंचे, चलिए 5 से ही काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यहाँ 2:3 आया है। ये सही हो सकता है, ये नहीं होगा, क्योंकि बी और सी का मान 2:5 है, लेकिन सही क्या होना चाहिए, 2:3 में होना चाहिए। तो नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ 2:3, ये लगता है हो सकता है। अब यहाँ देखते हैं तो 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, यहाँ आया 5:3। क्या ये होगा, बी और सी क्या है, बी और सी है 2:3। तो ये भी गलत हो गया, यहाँ 5:3 आ रहा है। यहाँ बी और सी क्या है, बी और सी है 2:3, यहाँ आ रहा है 3:5। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है, बी नंबर। तो यही तरीका हुआ अभी के समय में कंपटीशन में क्वेश्चन बनाने का। ये सब तरीका तो क्लास में जैसे 7 में 8 में 9 में पढ़े हैं, वो तरीका हो। तो हमको उस तरह से थोड़े बनाना है, हमको जल्दी बनाना है, हमको ऑप्शन सही करना है और अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाएंगे। तो ऑप्शन ये सही हो गया। तो आपको जो है ना मल्टीपल ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो मल्टीपल थिंकिंग करना ही पड़ेगा। यदि नहीं कीजिएगा तो अब एग्ज़ाम आपसे नहीं निकलेगा, आपका कट ऑफ ही नहीं जा पाएगा हाई। तो इस पे ध्यान देना है, इस पे तो सब कोई ध्यान देता है। यदि सिलेक्शन लेना है तो इस पे ध्यान देना, किस पे, मल्टीपल थिंकिंग पे। मतलब हम सोचें और आंसर कैसे पता कर लें कि कौन सा होगा। तो आपको ये इसमें मैंने 2-3 तरीक़ा से बताया। सबको आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा, यदि नहीं समझते हैं तो दोबारा देखिएगा। अभी आप लोगों का शुरुआत है और लगता होगा कि सर इस तरह बताते हैं, गलत होगा। ये गलत नहीं है, मैंने इस पे काम किया, इस पे मैंने बहुत काम किया, इससे सिलेक्शन रिजल्ट क्या कट ऑफ भी मेरा नहीं बनता था, टाइम ऑफ हो जाता था। अब मैं इस पे काम करता हूँ तो लगता नहीं है कंपटीशन का मैथ कि बहुत भारी है। आपको भी ऑप्शन पे ही काम करना होगा। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, यदि a बराबर 1/3 b और b बराबर 1/2 c, तो ए बी सी का मान क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो इसमें भी ऑप्शन देते हैं। 1 नंबर में है 3:2:1, बी नंबर में है 1:3:6, सी नंबर में है 2:4:6, डी नंबर में है 6:3:1। तो हमको जो है इसको बनाना होगा। यदि बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यदि हम ऑप्शन से करेंगे तो वो बहुत कम समय में ही हो जाएगा। तो पहले हम बना करके देख लेते हैं। ये क्या है, a बराबर 1/3 b। अब इस b को ले आते हैं यहाँ लिख देंगे, चूँकि a बराबर 1/3 b है, इसलिए a/2
b बराबर क्या हो गया, b को यहाँ ले आए, नीचे ऊपर था तो ये नीचे ले आए, तो क्या हो गया 1/3, इसलिए क्या a अनुपात b बराबर 1/3। ये हो गया a अनुपात b 1/3। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, b बराबर क्या है 1/2 c, ये b/c, चूँकि यहाँ गुना ऊपर वाला था तो नीचे हम ला सकते हैं 1/2, इसलिए b अनुपात c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे अब निकल गया a अनुपात b बराबर 1/3, अब b अनुपात c बराबर 1/2। तो हम क्वेश्चन दूसरे की भांति हम जिस तरह से दूसरा क्वेश्चन बताए थे अब उस तरह हम बना सकते हैं इसको भी। तो हम नहीं बनाएंगे, यहाँ हम ऑप्शन पे अब काम करते हैं, क्योंकि आपको हम बनाने का तरीका बता दिए। यहाँ तक तो हम सोल्व कर दिए, अब आगे दूसरे क्वेश्चन की तरीके से आप बना लीजिएगा। तो यहाँ a अनुपात b क्या है 1/3 है, तो हमको यही निकालना a अनुपात b अनुपात c। तो a अनुपात b का मान हो गया 1/3। तो किस में आता है 1/3, इसमें नहीं आया, ये गलत, इसमें हो सकता है 1/3, ये a का मान होता है, ये b का, a और b 1/3 है। यहाँ भी क्या होगा 1 2 दूनी 4, 2 2 2 दूनी 4, 1/2 हुआ, ये नहीं होगा। यहाँ क्या हो गया 3 दूनी 6, 3 का 3, 2/1, ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये यहीं पे है 1/3। चलिए हम a अनुपात b से निकाल लिए, कौन सा हो गया ये वाला कि यहीं पे है 1/3 और कहीं पे काटने के बाद भी नहीं बन रहा है 1/3, तो इसी में मिला, तो ऑप्शन यही सही होगा। और कोई नहीं मिल रहा है तो ये सब नहीं होगा, ये सही हो गया। तो ये सही हो गया किस हिसाब से, a अनुपात b के हिसाब से, और इसको हम बना लिए ऑप्शन यही सही हुआ a अनुपात b के हिसाब से। ठीक है, आपका मन नहीं है कि हम a अनुपात b से नहीं बनाएंगे, हम b अनुपात c से बनाएंगे, तो ठीक है। b अनुपात c क्या कह रहा है 1/2, यहाँ ये a होता है, ये b होता है, ये c, तो b अनुपात c कहता है 1/2, यहाँ दे दिया है b का मान 2/1, तो सीधा सीधी एक गलत है। यहाँ भी क्या है देखिए, यहाँ 1 क्या होना चाहिए, यहाँ पे b और c का मान 1/2 में आना चाहिए। b का मान होता है ये c का, b और c का मान निकालते तो यहाँ क्या आया 2/1, उल्टा हो गया। ऐसा कहीं होता है कि पूछा 1/2 और बोल दिए हम 2/1, सीधा सीधी गलत। दूसरा देखते हैं, ये दोनों कटेगा तो शायद निकल सकता है 3 का 3, 3 दूनी 6, 1/2 में। इसको तत्काल हम टिक लगा दिए और चेक करते हैं कहीं और ऐसा है 1/2 में। यहाँ देखते हैं 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अरे यहाँ तो 2/3 निकल गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 3/1 निकल गया, ये भी आंसर नहीं होगा। तो हम फिर भी हम बी को ही टिक कर सकते हैं। ये ज़रूरी है इस तरह से काम करना, हमको बनाना अब ज़रूरी नहीं है। कंपटीशन में बनाइएगा तो दिमाग आपका बहुत भारी होगा, और उसमें भी रिस्क होता है कि आप बनाए और क्या वो सही हो सकता है, नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ आपसे गलती होगा। तो इसमें क्या है, यदि आप अपना दिमाग चलाते हैं तो गलती 0.01% होने का चांस है, और जो है 99.99% सही होने का चांस इससे बनता है। तो मैक्सिमम सही इसी से होता है। और जो भी अभी स्टूडेंट है वो इसी पे काम कर रहा है, इसी पे मल्टीपल थिंकिंग पे। आप सोचिए क्वेश्चन के बारे में किस तरह से मेरा ऑप्शन सही होगा, अंदाज़ा लगाइए। ये नहीं कि आँख कान मूंद के यही होगा, ऐसा नहीं। आप वहाँ से चेक कीजिए कि कौन सा मेरा ऑप्शन सही हो सकता है। तो हम दोनों तरीक़ा से देखें तो बेसिक एक को तो बता दिए थे, इससे भी चेक किए तो ऑप्शन यही आया, और कौन बी अनुपात सी से भी चेक किए तो ऑप्शन यही आया। तो यही मेरा आंसर होगा। किसी एक से हम चेक कर सकते हैं, जिससे मिला वही आंसर होगा। तो आप लोग तीसरा क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा दूसरे
मतलब दूसरा क्वेश्चन जो था उसी तरह का थोड़ा बड़ा करके देते हैं। देखिएगा उसमें, आप लोग घर पे बनाइएगा तो कम से कम 2 मिनट लगेगा। यदि आप मल्टीपल थिंकिंग कीजिएगा, जैसे मैं ऑप्शन से भी किया, यही होगा। देखिएगा कितना आसानी से वो सवाल बनेगा। आप लोग को यदि समझ में आता है तो क्वेश्चन ज़रूर नोट कीजिए कॉपी में, क्योंकि ये यूट्यूब है। यूट्यूब पे आपको लगेगा कि हम समझ गए, और फिर कुछ दिन के बाद ही आप लोग भूल जाइएगा। इसलिए आप लोग नोट कीजिए। नोट करने के बाद आपका कॉपी में रहेगा। और तरीका चूँकि नया नया है तो आप लोग भूलेंगे नहीं यदि कॉपी में नोट रहेगा। नहीं तो देखते हैं और छोड़ देते हैं, तो आप आज देखें फिर कल भूल ही जाइएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा भारी लेते हैं। तीन क्वेश्चन हो गया, अब 4 नंबर का क्वेश्चन। यदि A अनुपात B इक्वल टू 3:4, B अनुपात C इक्वल टू 8:10 तथा C अनुपात D इक्वल टू 15:17 है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा। यहाँ पे 4 टर्म हो गया, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा। तो क्या हम लोग बच्चों की तरह बनाना शुरू कर देंगे, आंसर निकालना शुरू कर देंगे। पहले तो हम ऑप्शन देते हैं, A B C और D। 9:15 15:17, 9:15 15:12 9:17 12:15 9:15 17:12। अब जो है 9:12:15 15:17, इसमें कौन सा सही होगा। तो पहले हम बनाते हैं बेसिक तरीका से। यहाँ पे क्या था, A अनुपात B अनुपात C अनुपात क्या है D, यही है 4 टर्म। तो A अनुपात B क्या है, 3:4 है। यहाँ हम लिख दिए 3:4। B अनुपात C क्या है, 8:10 है, तो यहाँ पे 8 दे दिए, यहाँ पे 10 दे दिए। फिर C अनुपात D क्या है, 15:17 है, यहाँ 15:17 है। चूँकि A B C D 4 टर्म है, तो प्रत्येक में 4 टर्म बनाना ही पड़ेगा। वो कैसे बनाते हैं, बगल वाले को देख करके। बगल वाले क्या है, 4 है तो यहाँ भी 4 दे देंगे, 4 है तो यहाँ भी 4 दे देंगे। यहाँ पे बगल वाला क्या है, 10 है तो यहाँ पे 10 दे दिए। यहाँ बगल वाला क्या है, 8 है तो यहाँ पे 8 दे दिए। यहाँ बगल वाला क्या है, 15 है ना, तो यहाँ भी 15 पड़ेगा और यहाँ भी 15 पड़ेगा। अब आप लोग इसको गुना कीजिए और आंसर निकालिए। 17 चौके 68, 680। उसके बाद क्या है, 15 चौके 60, 600 गुना 10 करेंगे तो 600 ही होगा। अब देखते तो यहाँ होगा 15 चौके 60, 60 6 8 48, 480 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ क्या होगा, 15 8 120, 12 3 36, 360 हो गया। ये हो गया A का मान, ये हो गया B का मान, ये हो गया C का मान, ये हो गया D का मान। तो क्या ये है यहाँ पे, नहीं है। तो शायद हम पहले काट लेते हैं। काटने के बाद यदि निकल जाए, 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ, काट दिए।
अब फिर देखते हैं किससे कटेगा। ये कट रहा है 4 से, 4 नामा 36, उसके बाद 12 से, उसके बाद 15 से, उसके बाद मतलब जो है चरकों खोरा को 9 बार पढ़ेंगे, 36 होगा। फिर चरकों से 48 को काटे हैं 12 बार में, फिर 60 को काटे हैं 4 से 15 बार में, 68 को काटे हैं 4 से कितना 17 बार में। क्या ऐसा है ऑप्शन कहीं? 9:12:15:17 पहला ही है, तो पहला पे हम टिक कर दिए। चूँकि हम थोड़ा प्रैक्टिस किए हैं तो हमसे तो जल्दी बन गया, आप लोगों से जल्दी नहीं बनेगा। और ये प्रोसेस यदि घर पे बनाइएगा तो ठीक है, यदि कंपटीशन में बनाइएगा तो सिर्फ आप कंपटीशन का एग्ज़ाम में बैठने जाइएगा तब पास नहीं कर पाइएगा। आपको सोचना ही पड़ेगा, मल्टीपल थिंकिंग, हमको बिना बनाए कैसे मेरा आंसर सही हो जाए, किस ऑप्शन पे हम टिक कर दें कि वो सही हो जाए और 100% वो सही हो। तो हम देखते हैं मल्टीपल थिंकिंग करके यहाँ क्या है, ये होता है ए का, ये होता है बी का, ये होता है सी का, ये होता है डी का। तो यहाँ ए और बी 3:4 है, यहाँ ए और बी 3:4 है। तो हम देखते हैं 3:4 कहाँ बनता है काटने के बाद। यहाँ देखते हैं तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, यहाँ पे बना 3:4 ए अनुपात बी। यहाँ पे देखते हैं 3 तिया 9, 3 पचे 15, यहाँ 3:5 बना, ये नहीं होगा आंसर। जहाँ बनेगा 3:4, क्योंकि यहाँ पे ए अनुपात बी 3:4 दिया हुआ है, तो ए अनुपात बी में सभी में जहाँ पे ए अनुपात बी है इस क्वेश्चन में, वहाँ पे 3:4 ही होगा काटने के बाद। यदि नहीं होता है तो वो आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे 3:4 होगा, तो यहाँ पे चांस है इसका होने का, हम यहाँ पे लगा दिए। यहाँ पे देखते हैं 3:5 आता है, ये गलत हो गया क्योंकि 3:4 आना चाहिए। यहाँ पे 9:17 है, तो 3:4 नहीं बनेगा, तो ये भी गलत। यहाँ क्या है 9:15 है, तो यहाँ भी जो है क्या बनेगा 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 पचे 15। हमको 3:4 चाहिए, यहाँ बना 3:5, यहाँ भी बना 3:5, यहाँ भी बना। था हमको क्या जरूरी है, सेम बन गया था, हमको 3:4 वाला चाहिए। 3:4 वाला तो पहला ऑप्शन ही है और कोई नहीं है, वही आंसर होगा। इससे भी बनाए तो वही आंसर निकला। हम ये जरूरी है कि ए और बी से ही चेक करें, हम बी और सी से भी चेक कर सकते हैं, सी और डी से भी चेक कर सकते हैं। और आप लोग इस तरह से सोचिए, घर पे बहुत टाइम होता है, आप लोग प्रैक्टिस किया कीजिए घर पे सोचने का। चलो हम तो यहाँ पर अभी आपको ए अनुपात बी से हम चेक किए, आप लोग किससे, बी अनुपात सी से, सी अनुपात डी से भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन यही सही होगा और कोई नहीं होगा। तो आप लोग भी आप लोग जो है बी और सी से भी, चलिए हम बी और सी से चेक करके बता देते हैं। बी और सी यहाँ कितना है 8:10। हम इसको काटेंगे तो क्या होगा 2 चौके 8, 2 पंचे 10। सरलतम रूप में अनुपात क्या आया 4:5। तो हम देखते हैं ये बी होता है, ये सी, ये बी, ये सी, ये बी, ये सी, ये बी, ये सी होता है। तो हम देखते हैं कि इसमें 4:5 बनता है। काटने के बाद हम काट सकते हैं किसी भी संख्या से, मतलब जिस इसमें लगाएंगे तो किसी भी संख्या से काटेंगे, दोनों को काटेंगे, जिस संख्या से काटेंगे दोनों से। यदि हम 3 से दोनों को काटते तो यहाँ पे 3 से काटेंगे, ये जरूरी नहीं कभी यहाँ भी 3 से काटना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे यदि दोनों 5 से कटेगा तो हम 5 से काटेंगे, यहाँ पे यदि 7 से कटेगा दोनों को 7 से काटेंगे। ये नहीं कि अब यहाँ भी 7 से कटा तो यहाँ भी 7 से काटे, ऐसी बात नहीं है। इस अनुपात देखेंगे दोनों क्या सेम संख्या से कट रहा है तो काटेंगे। तो यहाँ पे कट रहा है 3 से दोनों, तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4:5 बन गया। लगता है ये आंसर मेरा हो सकता है। आगे भी हम चेक कर लेते हैं, यदि कहीं और 4:5 होगा तब तो सस्पिशन हो जाएगा, तो हम चेक कर लेते हैं। 15:17 थी तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों क्या है, एक सहअभाज्य है, दोनों मिला के सहअभाज्य हो गया, तो कटेगा ही नहीं, रियल यही होगा। तो हमको चाहिए क्या, बी और सी को चेक करेंगे। 4:5 इससे नहीं बना, इसको काट दिए, यहाँ भी नहीं बना, इसको काट दिए। यहाँ पे देखते हैं 3 से काटे, 3 पचे 15, 3 चौके 12। हमको चाहिए 4:5 तो बन गया 5:4, तो ये भी काट दीजिए। आंसर कौन हुआ
यही हुआ तो यही आंसर होगा। आपको इस तरह से सोचना ज़रूरी है। आप लोग सोचिए, एक चैप्टर सिर्फ अनुपात वाले में सिर्फ सोचिए, देखिएगा आप लोग को कितना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर पता चलेगा, यही है, इसी को टिक कीजिए। इस तरह से बनाना ज़रूरी है। ये सब तो अभी जो है बताया जाता है, लेकिन इससे अब संभव नहीं है। कोचिंग सभी बच्चा ले रहा है, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जनरल की, सब कोई कोचिंग ले रहा है। यदि वो इस पे काम करेगा तब रिजल्ट नहीं बनेगा, उसको इस पे काम करना ही पड़ेगा। कम से कम 25 क्वेश्चन रहता है तो उसमें 20 क्वेश्चन पे इसी तरह से काम करना होगा। 5 क्वेश्चन में यदि बनाते हैं बेसिक तरीक़ा से तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि आप सब क्वेश्चन बेसिक तरीक़ा से ही बनाएगा फिर वहाँ दिक्कत ही है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 हुआ, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो है प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में टाइप ही है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां है, यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 2/9 अनुपात 1/3, कोमा दे देते हैं। बी अनुपात सी इक्वल टू 2/7 अनुपात 5/14। उसके बाद क्या है, सी अनुपात डी इक्वल टू 7/10 3/5 अनुपात 7/10। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। आ गया ये अपने आप में कि मेरा निकाल दीजिए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी मैं क्या हूँ। चूँकि यहाँ भिन्न में है तो थोड़ा सा डर लगेगा। डर कुछ नहीं है, कुछ नहीं डर है। यहाँ पे हम जो है ना ऊपर काट सकते हैं, 2 और 1 मतलब ऊपर काट सकते हैं, नीचे काट सकते हैं, और किसी भिन्न को हम ऊपर नीचे काट सकते हैं। अनुपात में ऊपर नीचे सिर्फ जो है ये अनुपात में कोना कोनी नहीं काट सकते हैं। और उसके बाद अपना मर्जी है ये अनुपात बी में कि इसको हम किसी भी तरह काटेंगे, सिर्फ कोना कोनी नहीं कटेगा। तो हम कोना कोनी नहीं, तो हम बोले थे ना कि ऊपर काट सकते हैं, नीचे कटेगा। 3 का 3 3 तिया 9 हो गया। 3 का 3 3 तिया 9। तब हम देखते हैं ए अनुपात बी क्या, पहले यहाँ देख लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या है। तो ए अनुपात बी क्या बना, ऊपर से गुना करेंगे तो ए का बनेगा, नीचे से गुना करेंगे तो बी का बनेगा। ऊपर से गुना किए दुक्का दू तो ए का हो गया, दुक्का दू हो गया ए अनुपात बी। अब नीचे से गुना करेंगे 3 का 3 तो ये बी का बन गया। तो ए अनुपात बी क्या हो गया, 2/3 हो गया। हमको पहले ऑप्शन देना चाहिए था, ऑप्शन हम छोड़ दिए। ऑप्शन 1 मिनट रुकिएगा, ऑप्शन देते हैं। ए बी सी डी। चूँकि यहाँ भिन्न में था ए अनुपात बी का मान, तो हम क्या किए, काट के उसको निकाले हैं। जैसे नीचे काटे 3 का 3 3 तिया 9, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 3 हुआ। अब कहीं कटने वाला नहीं है, ऊपर नीचे भी कटने वाला नहीं है। तो ए और बी तब क्या होगा अनुपात में, तो ए का मान हो जाएगा, ऊपर से पहले गुना करेंगे 2 का 2 दे दिए। अब नीचे से गुना करेंगे तो बी का मान होता है तो 3 का 3।
A अनुपात B हो गया 2:3 हो गया। और उसके बाद क्या है B अनुपात C, B अनुपात C, 7 का 7, 7 दूनी 14, ऊपर नीचे भी नहीं कटेगा तो 2 दूनी 4 हो गया। B पहले यहाँ B न है तो यहाँ पे B का मान हो गया 2 दूनी 4, 1 5 5, C का मान हो गया आपका 5। यहाँ B और C था तो B और C का ही मान निकलेगा B का, पहले ऊपर वाले से गुना करेंगे तो B आ गया, तब नीचे वाले से गुना करते हैं, नीचे से ऊपर गुना करते हैं तो क्या C आता है। तो यहाँ 4:5 हो गया। अब C अनुपात D, 5 का 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 हो गया। यहाँ C है तो ऊपर से गुना किए तो क्या हो गया C का मान 6 और D का मान 1 7 7। अब जो खाली रहा यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे बगल में 4 था तो ये 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे फिर 6। अब आप गुना कर लीजिएगा और सवाल बन जाएगा। ये आपका काम हुआ गुना करके सवाल बनाना। अब हम ऑप्शन पे काम करते हैं। A अनुपात B क्या था 2:3 था, तो देखते हैं 2:3 है कहीं। यहाँ पे A और B का ही हम सिर्फ देख रहे हैं, A और B है यहाँ 2:3, तो हम देखते हैं A और B का मान 2:3 कहाँ कहाँ बन सकता है। यहाँ पे देखिए 2 कहाँ से ही खाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये कट गया ये कट गया, 2:3 यहाँ बना। अब देखते हैं यहाँ भी बन रहा है, ये दोनों 8 कहाँ से खाएगा, अधिक सम अधिक तो 8 कहाँ से खाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यहाँ भी बन रहा है। ये दोनों बन रहा है आंसर में। यहाँ पे देखते हैं तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यहाँ भी बन रहा है आंसर। यहाँ पे देखते हैं 5 से 5 छके 30 और 5 सते 35, यहाँ बना 6:7, तो ये नहीं बना, कम से कम एक ऑप्शन तो कटा। अब देखते हैं क्या है, B अनुपात C क्या है 4:5 है, यही न बनता है 4:5, यही न B ओरिजिनल। B अनुपात C ही 4:5 बना था। यहीं पे देख लीजिए 2 दूनी 4, B हो गया, C का क्या 1 5 5, तो 2 दूनी 4, 1 5 5, तो 4:5 कहाँ बन रहा है, ये B का मान हुआ, ये C का मान हुआ, तो यहाँ 4:5 बन ही नहीं रहा, ये कट गया। अब देखते हैं यहाँ बनेगा, हाँ यहाँ पे बन रहा है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि इससे अब नहीं हो पाया, इसको A अनुपात B से संभव नहीं हो पाया क्योंकि 3 ऑप्शन निकल गया सहित, इसको मिटा देते हैं। अब B अनुपात C से चेक करते हैं, तो B अनुपात C क्या था 4:5, तो 4:5 यहाँ बना नहीं, इसको काट दिए। यहाँ देखते हैं 24 है, यहाँ पे 30 है, इस दोनों में 4:5 बनेगा, देखते हैं तो 4 छके 24, 4 5 30, हाँ यहाँ पे बना, तो यहाँ पे ये टिक सही रहने देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे 3 चौके 12 और 3 5 15, यहाँ भी 4:5 बन रहा है, ये भी सही हो गया। मतलब B और C से भी लगता है क्लियर आंसर नहीं आया। अब देखते हैं C और D का, C और D का क्या है 6 और 7, तो C और D 6 और 7, यहाँ तो पहले ऑप्शन कट गया था, यहाँ पे बनेगा 6 और 7, हाँ यहाँ पे बनेगा 30 है, यहाँ कितना है 35 है, 5 छके 30 और 5 सते 35। हम ये B वाला का भी, B अनुपात C का भी हम मिटा देते हैं इसको, 5 छके 30 और 5 सते 35, यहाँ तो नहीं बना, क्या 6:7, यही ना C और D का। तो C और D यहाँ पे 6:7 बना, यहाँ पे नहीं बना, ये कट गया, ये तो पहले से कटा था, ये पहले से हो गया ये आंसर। आप लोग यदि नहीं समझते हैं तो एक बार वीडियो को ज़रूर रिपीट कीजिएगा और ध्यान से समझिए। ये बेसिक क्लास है कंपटीशन का, यदि बेसिक क्लास में यदि आपको दिक्कत होगा फिर आप कंपटीशन का मतलब है आप पीछे हो रहे हैं। जो लेवल है कंपटीशन का उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। तो हम देखें कि इस तरह भी बना सकते हैं, ये तो हम बताएं इससे पिछले क्वेश्चन में। आप इस तरह भी बनाइएगा तो यही आंसर निकलेगा, बिना बनाए हम ऑप्शन चेक करेंगे तो कौन आया, ये कटा यहीं पे आया, दोबारा टिक हुआ, यहीं पे